क्या आप भी फाइनेंशियल कंडीशन से लड़ रहे हो? क्या आपकी भी सैलरी आते ही 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है? तो आप एक सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको यह वीडियो में सिखाऊंगा कि पैसों की सेविंग्स कैसे करते हैं, क्योंकि आप जो पैसे आज बचाओगे वही कल मुश्किल वक्त में आपका सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। क्योंकि बचत सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये फ्यूचर की चिंता से आज़ादी का एक बोया हुआ बीज बनती है, जिसे जितना पानी दोगे उतना बड़ी होगी और उतनी ही मुश्किल वक्त में आपका साथ देगी। एक बात सोचो, आप पूरा दिन काम करते हो, ओवर टाइम भी करते हो। कोई 8 घंटे काम करता है तो कोई 12 घंटे काम करता है। किसी को संडे की छुट्टी होती है तो किसी को फेस्टिवल के दिन भी काम करना पड़ता है। पूरा महीना काम करने के बाद जब 5 तारीख को सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, तब चेहरे पर एक हैप्पीनेस छा जाती है। लेकिन 10 तारीख आते आते बैंक अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। आखिर क्यों? ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, हर दूसरे मिडिल क्लास घर की ये प्रॉब्लम है। 5 तारीख को सैलरी आने से पहले खर्च का लिस्ट तैयार होता है, जैसे घर का राशन भरवाना, घर का रेंट पे करना, बाइक का EMI, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज। ये हो गए मंथली फिक्सेड एक्सपेंसेस। अब जो रोज़ाना खर्चे होते हैं उसके एक्स्ट्रा पैसे, जैसे दूध, सब्जियां, पेट्रोल, जैसे कितने खर्चे होते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया और कंपैरिजन कल्चर ने ज़रूरत से ज़्यादा चाहते पैदा कर दी है। अगर किसी के पास अच्छा महंगा फ़ोन है तो हम बिना कुछ सोचे समझे EMI पर वो फ़ोन ले लेंगे। अगर किसी के पास स्पोर्ट्स बाइक है तो हम वो भी EMI पर ले लेंगे। इसी गलतियों के कारण हम EMI के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और अगले 2 से 3 साल तक चाहकर भी हम सेविंग्स नहीं कर पाते। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि इस गलतियों से बाहर कैसे निकले और सेविंग्स कैसे स्टार्ट करें। पहला, सैलरी आने के एक दिन पहले मंथली बजट बनाना चालू करो। सैलरी आने के एक दिन पहले एक कागज़ लो और उसमें आने वाले सब एक्सपेंस लिखो, जैसे रेंट हो गया, EMI हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेट्रोल, सेल्फ एक्सपेंस, डेली रूटीन एक्सपेंस। अब सब खर्चे लिखने के बाद अब उनके सामने जिसकी जो अमाउंट है वो लिखो। ये सब लिखने से क्या होगा? पहला, घर का टोटल खर्चा कितना है वो आपके सामने आएगा। दूसरा, डेली रूटीन का कितना खर्चा है वो आपके सामने आएगा। तीसरा, आपके खुद के फिजूल खर्चे सामने आएंगे जिसे आपको बंद करना पड़ेगा। चौथा, आपके उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आप बोलते रहते हैं कि आखिर मेरे पैसे जाते कहाँ हैं। अब उसके बाद एक फ़ंड बनाओ, इमरजेंसी फ़ंड, और जो टोटल एक्सपेंस के बाद जो रकम बचती है उसमें से बिना कुछ सोचे 500 रुपये इमरजेंसी फ़ंड में डालो। अब जो रकम बचेगी उसमें से 20% अमाउंट अपने पास रखो और 80% अमाउंट सेविंग अकाउंट में डालो। और याद रखो, 2 अलग अलग बैंक अकाउंट रखो, एक टोटल मंथली एक्सपेंस के लिए रखो और दूसरा सेविंग्स के लिए। अब सोचो, फॉर एग्ज़ाम्पल हर महीने 1500 रुपये सेविंग अकाउंट में डालते हो तो एक साल में 18,000 का आपका सपोर्ट अपने आप बन जाएगा। लेकिन सेविंग्स का भी एक रूल है। सेविंग्स अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद उसका ख्याल भी नहीं आना चाहिए वो पैसे भी खर्च हो गए
यही माइंडसेट लेकर चलना पड़ेगा। आपको तभी साल में 18,000 का सपोर्ट बनेगा, वरना आपका सपोर्ट शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। आपको बस ये रूल 6 महीने तक एक ज़िद बनाकर फॉलो करना होगा। उसके बाद आपको एक आदत सी हो जाएगी, फिर आप लोगों की सेविंग जर्नी कभी रुकेगी नहीं। आशा करता हूँ कि आपको ये लाइफ लेसन स्पीच पसंद आई होगी। अगर आपको ये लाइफ लेसन यूज़फुल लगा हो तो अपने उस दोस्त को ज़रूर भेजना जो फाइनेंशियल कंडीशन से लड़ रहा हो, और कमेंट करके बताना कि कौन कौन अब सेविंग्स करना चालू करेगा और फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही एक लाइफ लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।